अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मुजरिम कौन। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ और यहाँ आने का सबसे पहले जो रीज़न है वो आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं एक ऐसी बेटी की कहानी दास्तान आपके सामने लेके आ रही हूँ जिसने मोहब्बत की शादी की। खैर, मोहब्बत की शादी कर तो ली, लेकिन करने के बाद क्या वो मोहब्बत उस लड़की को रास आई कि नहीं, ये सवालिया एक निशान है। क्योंकि आज के प्रोग्राम में वो तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाने मैं जा रही हूँ। साथ साथ ये भी बताना चाहूँगी कि इस शादी का अंजाम आखिरकार क्या हुआ और कहाँ जाके ये शादी ख़त्म हुई। तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में आप देखने जाएंगे। जी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ और यहाँ से हम उस घर की तरफ, उस दहलीज की तरफ जा रहे हैं जहाँ चंद दिन पहले खुशियाँ हुई थी और एक बेटी की यहाँ से रुखसती हुई थी। लेकिन शादी के बाद अब जो यहाँ का आलम है वो तमाम चीज़ें आपको दिखाने चाहूँगी। जी नाज़रीन, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि आज की स्टोरी उस बेटी के ऊपर है जो बेटी बज़ाहिर कहते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कभी कभी ऐसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी में हो जाते हैं कि आपको लगता है कि नहीं, काश मैं ये फ़ैसला ना करती। लेकिन ये फ़ैसला क्यों किया गया, किस वजह से? एक जीवन साथी जिससे वो उसने बेइंतहा प्यार किया, उसको सपोर्ट किया, पर उसी शख्स ने उसका एतबार तोड़ा, उसको इस्तेमाल किया, उसके बाद इस्तेमाल ना किया, पूरे ख़ानदान को बदनाम किया। आज की वो कहानी, वो लड़की, वो बेटी मायदा हमारे साथ मौजूद है जो प्रॉपर्ली तमाम चीज़ें बताएंगी। और आज का जो प्रोग्राम स्पेशल एक सबक है उन बेटियों के लिए जिनको लगता है कि हम बहुत मैच्योर और फैसले कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वक्त आपको ऐसा वक्त दिखाता है कि आप कहते हो नहीं, शायद हम रॉन्ग हो गए। मायदा सिद्दीकी मेरा नाम है। मैं बाय प्रोफेशन एक शेफ़ हूँ, ठीक है, और बहुत सारे काम साइड बाय साइड चलते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑन एंड ऑफ काम को लेकर चलती रहती हैं। अच्छा, माशाल्लाह, हमने आपका प्रोफाइल वैसे भी देखा हुआ है, हमने आपको मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखा हुआ है। आप बड़ा अच्छा काम करती हो, बड़े अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से आपने एक चीज़ लेके चली हो। लेकिन मायदा, आज हम आपकी उस स्टोरी पे आ रहे हैं जो बज़ाहिर आप पहले नहीं चाहती थी। तो मैं पहले सवाल कर सकती हूँ कि आप क्यों नहीं चाहती थी ये स्टोरी, और अब आप ऐसी वजह क्या हुई है कि हम उस स्टोरी की तरफ आएँ? पहले मैं इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि एक लंबा सफ़र गुजरा है मेरे एक्स हस्बैंड के साथ। एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो मैं समझती थी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो एक जो लंबा सफ़र गुजरा था, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसके ऊपर बात करूं। मैं वो स्ट्रेंथ नहीं डेवलप कर पा रही थी अपने अंदर कि जिस पे मैं उसके बारे में बात करूं। उसने तो हमारा लिहाज नहीं किया, उसने तो कोई कदर नहीं की, किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी हमें बर्बाद करने में, बदनाम करने में। लेकिन मुझे था कि मैं थोड़ा सा एहतियात करूं जितना कर सकूं, लेकिन ही वॉज़ नॉट स्टॉपिंग। सो ये बहुत मुश्किल से मुझे बहुत हिम्मत चाहिए थी ये सारी बात करने के लिए। इट्स बीन 2 years कि मैं वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन फाइनली मैंने हिम्मत की, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां इस फेज़ से गुज़रती हैं। बहुत सारी लड़कियां जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जो मुखलिस होती हैं, जो अपने रिश्ते में इस हद तक मुखलिस होती हैं कि वो अपने शौहर की एक अच्छी बीवी ज़रूर बन रही होती हैं, लेकिन उनका शौहर एक अच्छा शौहर नहीं होता। वो अपने तो सारे ज़िम्मेदारियाँ, फ़राइज़ अंजाम दे रही होती हैं कि उसको सामने नहीं आने देती। हमारे मीडिया में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं कि जो ख़ुद बदनाम हो जाती हैं सामने, बट अपने जो स्पाउस है उसको फ्रंट पे नहीं आने देती हैं। तो मैं भी यही कर रही थी, और बस उस वजह से अब मुझे ये हुआ कि जी, तो हम यहीं से शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग, जब आप दोनों का मिलाप हुआ, दोस्ती हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से आप दोनों ने पढ़ा, किस तरीके से? पहले उस शख्स का नाम बता दीजिए ताकि पता चल सके कि आज हम इस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। मोहम्मद अनस इमरान उनका नेम है, ठीक है। और स्टार्टिंग ऐसे हुई क्योंकि हम एक साथ पढ़ते थे। कहाँ पे पढ़ते थे? कौथम के अंदर हम पढ़ते थे, एक शेफ यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहाँ से हम एक साथ स्टडी किया। स्टडी करते करते हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई। उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, तो एक ऑफिशियल तरीके से हमने कहा कि आप उसको थोड़ा सा ऑफिशियल करें, तो हमारा एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। कितने अरसे की आपकी दोस्ती? 8 साल। 8 साल? 8 साल। 8 साल के बाद शादी हुई थी। 8 साल तक आप अंस को जानती रही? अनस, यस, 8 साल तक। 8 साल तक में कभी फील नहीं हुआ कि वो शख्स तुम्हारे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है? नहीं, एक्चुअली मुझे टाइम टू टाइम ये लगता था। मुझे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी मुझे अवेयर किया कि ये सही नहीं है बंदा, बहुत सारे लोगों ने। बट 8 साल पहले तो आप बहुत छोटी होंगी। एग्जैक्टली, आई वॉज वन ऑफ देम कि जो ये बिलीव करती है कि थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जो गलत है। ठीक है, एक टाइम पे मैं ये सोचती थी कि थर्ड पर्सन की बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए आपकी किसी भी रिलेशनशिप के अंदर। बट वो मुझे बहुत लोगों ने समझाया, जो हमारे म्यूचुअल से उन्होंने समझाया था, बट मैंने उनको इग्नोर किया, इतना नहीं वो किया।
अच्छा मुझे वही बताओ थोड़ा कैसे हाँ। चलता रहा, किस तरीके से आपके पेरेंट्स तक ये बात पहुंची? 8 साल बहुत लंबा अरसा 8 होता साल है। बहुत लंबा अरसा है। अच्छा, मैं फाइनेंशियली सपोर्ट तो शुरू से ही करती थी, उनकी है। कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना बुरा भी नहीं लगता था, कि मुझे होता था कि चलो मैं अर्न कर रही हूँ, इट्स ओके। मुझे कोई हाई स्टैंडर्ड फैमिलीज़ और या हाई स्टैंडर्ड लड़का कभी भी नहीं चाहिए था। मुझे था इज्जत करने वाला हो, सपोर्ट करने वाला हो आपके करियर में, जो वो करते थे। लेकिन वो मुझे पता नहीं था, वो एक ट्रैपिंग स्ट्रैटेजी थी जो कि उनकी और उनकी मदर की साइड से थी। अच्छा, मैं उनके फादर को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि उनके फादर और उनकी सिस्टर वो दोनों बहुत अच्छी हैं। उनके फादर का इंतकाल हो गया, बट उन्होंने मुझे एंड तक सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे हैं। बट उनकी मदर और वो 100% उनके वालिद को भी नहीं पता था कि उनका बेटा, कुछ भी नहीं पता था उनको। मैंने किसी को पता चलने ही नहीं दिया था। उनके वालिद को क्या हुआ था जो अचानक से उनके वालिद का इंतकाल हुआ है 30 अगस्त 2023 को। उनको जब सारी चीज़ें, वैसे तो जो मौत है वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब उनको सारी चीज़ें उनके बेटे की पता चली, जब उनके सामने आई, तो शायद वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सके और उनको अटैक आया बहुत ऑल ऑफ सडन और उनका इंतकाल हो गया। अच्छा मायना, हम फिर भी शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। अब वहाँ से बताओ जहाँ से रिश्ता आता है। आपके वालिदा ने आपको सपोर्ट किया, आपको वो लड़का जो कमाता नहीं है, जिसके कोई आप उसको पहले से भी अफोर्ड करती थी, क्योंकि माशाल्लाह आप वेल फैमिली से हो, पढ़ी लिखी और अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह दिया हुआ था, तो आपको बुरा नहीं लगता था। किस तरीके से आपने जाके सोचा कि यार मुझे एक अच्छा शख्स चाहिए, वो बताएं। माँ बाप एग्री हो गए थे शादी के लिए? बाबा, अच्छा अनस गए थे बाबा के पास। ठीक है। जब बाबा के पास गए, बाबा से बातचीत की, तो बाबा हमारे बहुत ही सिंपल पर्सन थे। उनको लगा कि ये बहुत इसके वो चाहता है, सारी चीज़ें हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि मैंने अपनी फैमिली को कभी ये बताया ही नहीं था कि ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। कभी नहीं पता था उनको, यहाँ तक कि उनको शादी के बाद तक भी नहीं पता था कि वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। मैंने बताया हुआ था कि हाँ, क्योंकि एक इज्जत रखने वाली बात होती है ना, कि सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी की हर्ट ना हो, तो किसी को मेरे घर में पता नहीं था। तो अगर शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती है कि मैं ये सबको मैसेज भी देना चाहूँगी सारी लड़कियों को कि वो सारी चीज़ें पहले से क्लियर आउट अपनी फैमिली को करें, एक क्रिस्टल क्लियर इमेज लड़के की सामने रखें ताकि अच्छा फैसला हो सके। मैंने अपनी फैमिली को नहीं बताया था, मैं उनकी इज्जत बनाने की कोशिश करती थी हर चीज़ के अंदर। अगर उनको पता होता पहले, ठीक है, तो वो शायद ये फैसला कभी भी ना करते। आपके वालिदा ने आपके एक्स जो हस्बैंड उनका घर देखा था, बायोडेटा कुछ मालूम किया था, या डायरेक्टली आपके कहने पे, क्योंकि आपको मोहब्बत थी और मोहब्बत बाकी अंधी होती है। ऐसे ही ये मिसाल हमारे सामने बैठी हुई है आप कि अंधी होती है और चीज़ें ख़राब हो जाती है। मुझे बताएं, माँ बाप ने एग्री कर लिया था, घर देखा था? अच्छा, मेरे फैमिली ने घर नहीं देखा था पहले, क्योंकि देवर लाइक के हम लोग जो हैं वो घर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग घर शिफ्ट करेंगे तो हम आपको बुलाएंगे। ये जॉइंट फैमिली में रहते थे, 5-6 फैमिलीज रहती थी, तो इन्होंने कभी भी मेरी फैमिली को घर पे इनवाइट नहीं किया था। तो हमारी फैमिली इतनी कोई कम जहन वाले नहीं है कि छोटी छोटी बात को लेके वो करें। बट यस, ये था कि आप अपना अलग घर लें। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है पूरी कि जी इन्होंने मुझसे पैसे मंगवाते रहे अपने अकाउंट में, ये और इनकी मदर, कि हम जो घर लेंगे वो आपके नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे। ये पैसे कहाँ से मंगाते रहे? ये मुझसे पैसे लेते रहे टाइम टू टाइम, मैं इनके अकाउंट में पैसे भेजती रहती थी। कितने पैसे ट्रांसफ़र करती थी इनके पास? इनके अकाउंट पे टाइम, अगर ऑल टुगेदर अभी जो केस मैंने फाइल किया हुआ है उस पर मैं इन पे क्लेम कर रही हूँ 3.5 से 4 करोड़ का। 3.5 से 4 करोड़ का क्लेम कर रही हूँ। 8 साल का, यस। इनको मैं टाइम टू टाइम करती रही सारी चीज़ें, और इसके बाद जी बाद में पता चला कि जब सारी चीज़ें खुलना शुरू हुई जस्ट आफ्टर माई शादी, ठीक है। अच्छा, जब शादी तुम्हारी होती है, मुझे वहाँ पहले शादी तक बताओ, शादी में जितना भी खर्चा हुआ है तुम्हारी तरफ से, तो बहुत लेविश शादी थी, वो पिक्चर्स दी हमारे स्क्रीन पे एक तरफ चल रही होंगी कि आपके बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी, माँ बाप ने, कि आप लोगों के इवेंट्स बहुत अच्छे हुए। ऐसे ही अब उसमें लड़की के भी पैसे इन्वॉल्व थे, या उधर भी आप शादी में सपोर्ट कर रही थी? सारी चीज़ें मैंने की थी। मैंने शादी के लिए 15 लाख रुपीज़ पे किए थे अनस को। 15 लाख, अनस के पास कुछ भी नहीं था। ये जो लोग जानते होंगे अनस को, ये प्रोग्राम देख के जो लोग भी जानते होंगे, जो हमारे म्यूचुअल्स हैं, वो सब जानते हैं कि उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, 0 सोर्स ऑफ इनकम था उसका। तो उसने मुझसे कहा था, ठीक है, तो मैंने 50 सिर्फ इज्जत बचाने के लिए कि जी हमारी साइड से ऐसा हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि उनकी साइड से किसी चीज़ की कमी रह जाए और उनकी इज्जत में
मतलब कमी आए, मेरी फैमिली उनके बारे में कुछ गलत सोचे, कुछ भी इस तरीके अच्छा, से। ये चीजें आपके वालिदैन को नहीं पता था? कुछ कि भी आप नहीं पैसा- पता था। क्योंकि आप खुद कमाती थी, तो वो पैसा जो आप सेविंग करती होगी वो आप अपने एक्स को दे रही होगी कि मैंने जो 15 लाख रुपीस हैं वो मैंने डिफरेंट लोगों से लेकर अनस को दिए थे। अनस ने मुझे कहा था लेकर देने के लिए, उस टाइम पे मैंने वो अपनी ज़ाती इनकम से नहीं दिए थे। अच्छा अनस ने मुझे कहा था कि वो रिटर्न कर देंगे जस्ट आफ्टर शादी। अच्छा, तो आप मैंने- इतनी बनी हुई थी कि लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया? एग्जैक्टली मेरे बहुत क्लोज लोग थे, तो उनसे कमिटमेंट थी, तो उनसे लेकर मैंने अनस को दिए थे 2 लाख, पैसे। किसी से 4 लाख, किसी से 5 लाख? नहीं, आप समझे 15 लाख में से जो 9 मैं लाख यहाँ हैं। वायदा आपकी बात काटूंगी, क्योंकि यहाँ पर शादी तक तो हम पहुँच चुके हैं और शादी के जो अखराजात है, क्योंकि इसकी तरफ से बहुत ही अच्छी शादी, लेविश शादी थी, जो आप स्क्रीन पे साथ साथ देखेंगे भी, लेकिन लड़की के पास पैसे नहीं थे। अब वो पैसे इसने कैसे पूरे किए, कैसे इसने लड़के को सपोर्ट की, इसके बारे में बात करेंगे और फिर शादी से आगे तक का जो सफ़र है हम उस पर जाएंगे एक ब्रेक के बाद।